हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं द लेबर्नम टॉप पोयम रिटन बाय टेड ह्यूज। और ये आपकी हॉर्नबिल की पोयम है क्लास 11th की। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है अबाउट लेबर्नम टॉप। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअली लेबर्नम टॉप होता क्या है। इट्स बेसिकली अ ट्री, एक छोटा हाइट का ट्री होता है जो बहुत ही येलो कलर के, जिसमें फ्लावर्स लगते हैं। इसको हम अमलतास का पेड़ भी कहते हैं हिंदी में। दिस इज लेबर्नम। सो लेबर्नम टॉप इस ये है पोयम इस ट्री के ऊपर। और दूसरी इस चीज में हमको दिखाई देगी गोल्डफिंच, एक बर्ड जो कि येलो ही है। यू कैन सी के इसके मुंह पे एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है एंड इट्स अ येलो बर्ड। सो ये जो येलो बर्ड है, येलो कलर इस पोयम में आपको बहुत ही सिग्निफिकेंटली यूज होता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द पोयम। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो ये जो लेबर्नम टॉप है, ये जो पेड़ है, वो बिल्कुल ही साइलेंट दिखाई दे रहा है और बिल्कुल ही स्टिल है। इन द आफ्टरनून, और दोपहर का टाइम है, येलो सितंबर सनलाइट। सितंबर का मंथ है और सितंबर के टाइम पे हमको पता है कि ऑटम का टाइम है, तो सब कुछ येलो दिखाई दे रहा है। ये इसके पूरे फ्लावर्स जो होते हैं इस ट्री के, वो भी येलो होते हैं। और इस टाइम पे अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इस टाइम पे ये जो ग्रीन से इस पेड़ के लीव्स भी येलो हो रहे हैं। और ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और सारे सीड्स इसके गिर चुके हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट हमको ये बता रहा है कि लेबर्नन टॉप का जो ट्री है जिसकी बात हो रही है, वो बिल्कुल शांत है, चुपचाप है। और सितंबर की आफ्टरनून का टाइम है, जहां उसके जो येलो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल ब्राइट हैं, चमक रहे हैं। और उसके जो लीव्स हैं वो धीरे धीरे ग्रीन से येलो हो रहे हैं ऑटम सीजन में, और उसके सारे के सारे सीड्स गिर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। और अचानक ये जो शांत पेड़ है वो तब तक ही शांत रहता है जब तक कि वहां पे गोल्ड फिंच नाम की एक बर्ड नहीं आती। विद अ ट्विचिंग चिरप। और ट्विचिंग इज लाइक शॉर्ट साउंड। आपको कभी कभी आपने सुना होगा ट्विचिंग ऑफ आईब्रो, ऐसे आंख हल्की हल्की फड़कती है, हल्की हल्की। तो ट्विचिंग चिरप मतलब छोटी छोटी आवाजों के साथ एक गोल्डफिंच बर्ड वहां आती है। a suddenness, a startlement at a branch end। और वो एक ब्रांच के एंड में आके बैठ गई है। और वहां वो जैसे ही अचानक आई है, तो हर एक चीज आश्चर्यचकित हो गई है। एवरीथिंग इज स्टार्टल्ड। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। और वो जो बर्ड है वो स्लीक है एज अ लिजर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीक? स्लीक मींस ग्लॉसी, बहुत ही ग्लॉसी है, चमकदार है लिजर्ड जैसे। और अलर्ट है उसकी जैसी। और एब्रप्ट है। अलर्ट है मतलब बिल्कुल, आप लिजर्ड को देखो, आप जरा सा भी इशारा करोगे अचानक अलर्ट हो जाती है या भाग जाती है। तो वैसे ये बर्ड भी बहुत अलर्ट है। और एब्रप्ट है, सडन है, मतलब कभी भी कोई भी एक्टिविटी सडनली स्टार्ट कर सकती है। शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस का मतलब यहाँ पे है जहां पे लेबर्नम टॉप में ज्यादा फूल लगे हुए हैं, ज्यादा पत्ते हैं, थिक है, बिल्कुल घना डेंस है, वो वहां एंटर कर जाती है। मतलब वो ब्रांच एंड पर आती है छोटी छोटी आवाजों के साथ, है ना, उस शांत ट्री में घुसती है। और फिर वो अचानक चली जाती है थिकनेस में, एंटर कर जाती है थिकनेस में, जहां घना है। और वहां पे क्या है? वहां उसका नेस्ट है। और जैसे ही वो उस थिकनेस के अंदर घुसती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन का मतलब है यहाँ साउंड, बहुत सारी आवाजें स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके नेस्ट में उसके बच्चे हैं, है ना, उसके चिक्स हैं। तो वो सब मिलके खूब आवाजें करते हैं उसको देख के। तो आवाजें किस किस की आती है? ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। उसकी खूब सारी आवाजें आ रही हैं। वो अपने पंख, ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब पर फड़फड़ा रहे हैं, गोल्डफिन चिड़िया भी और उसके बच्चे भी। एंड ट्रिलिंग्स आर लाइक शॉर्ट, इस तरह से जो आवाजें आती है, इस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं। और खूब पेड़ में एक्टिविटी शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है मशीन शुरू हो गई है ना, साउंड्स की वजह से। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और पूरा का पूरा ट्री जो है वो कांप रहा है। एंड थ्रिल्स, और बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इतनी एक्टिविटी हो रही है।
इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। और ये जो पेड़ है वो, व्हाट, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट इज इट, इट इज हियर द ट्री। वो ट्री उसके इंजन की तरह है फैमिली के। क्यों इंजन की तरह है? क्योंकि वहीं पे उसका नेस्ट है। शी स्टोक्स इट फुल, और उस इंजन को वो फुल कर देती है। स्टोक्स मतलब उसमें फ्यूल भरती है। इसका मतलब जो नेस्ट में बच्चे हैं उनका पूरी तरह से पेट भर देती है। देन फ्लर्ट्स आउट, और फिर वो मूव करती है टू अ ब्रांच एंड, दोबारा ब्रांच के एंड पर आ जाती है, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और फिर वो जाते जाते अपना जो बार्ड फेस है, बार्ड फेस मैंने आपको गोल्ड फिन चिड़िया दिखाई, इसके मुंह पे देखिए एक काला निशान है, और यही इसका आइडेंटिटी मास्क है। इसी से उन बच्चों को अपनी मदर को पहचानना है ना। और यही बर्ड जब आए तभी आवाज करनी है। तो ये बर्ड का ये आइडेंटिटी मास्क है। तो इस आइडेंटिटी मास्क को देखकर ही उन्हें पहचानना है। देन विद एरी, एरी मीन्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज डेलिकेट विसिल चिरप, और विसिल की जैसी आवाजें निकाल के, विस्परिंग्स मतलब धीरे धीरे से आवाजें निकालते, शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस अवे मतलब फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब यहाँ पर है स्काई, ठीक है। और फिर वो बहुत ही स्ट्रेंज और डेलिकेट आवाजें निकालती हुई धीरे धीरे से लॉन्च अवे, आसमान में उड़ जाती है, स्काई में। और स्काई इज इनफिनाइट, यू नो दैट। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मतलब रिटर्न्स बैक। और फिर से एक बार जब वो चिड़िया वहां से उड़ जाती है, तो जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि लेबर्नम टॉप बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत खड़ा हुआ ट्री है, वो वैसे ही वापस एम्प्टी हो जाता है, और चिड़िया के उड़ने के बाद वो ट्री शांत हो जाता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, या पोम, आप दोनों बोल सकते हैं। और अब मैं चाहती हूँ प्लीज click the blue link in the description box and do the MCQs based on this poem, so that आपको समझ में आए कि आपको ये पोएम कितनी समझ में आई। इस पोएम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है इस लाइन का, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये लाइन बहुत पूछी जाती है। फिर ये पूछी जाती है देन स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है। आपको पता है एज यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिमिली है। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और बाकी क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज में दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। बाय, हैव अ नाइस डे।